से खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा दूर रह गए थे गेंद से बल्लेबाज। अवे फ्रॉम द बॉडी जब आप खेलते हो तो उतना आसान नहीं होता है स्ट्रोक पर नियंत्रण पाना। पहली गेंद पर सिंगल, खाता खुला है जिनल स्पोर्ट्स चाविंद्रा टीम का और खाता खुला है बैट्समैन मोनिश का। स्ट्राइक अब बंसी के पास। अच्छे फॉर्म में है बंसी, अच्छी पारियां खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। खींचा है ऑन साइड में, बढ़िया स्टॉप, बहुत ही शानदार फील्डिंग मिड विकेट क्षेत्र में। निश्चित रूप से कुछ रन्स बचाए वहां पर फील्डर ने, अच्छा एंटीसिपेशन वहां पर फील्डर का। हर्षल है वहां पर मिड विकेट की दिशा में, सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे हैं। पावर प्ले है और ऐसे में यदि सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं उनको आप बीट कर देते हो तो यहाँ पर तो आपको चौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आउटफील्ड बहुत तेज है, लश्करीन आउटफील्ड है। हमें इस समय गोरसई बिनार में, जहाँ पर ये आवाज स्पोर्ट्स बिनार का बिग शो चल रहा है, इस बार पुल किया, गेंद हवा में है, कैच बन सकता है। सुनील गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप। आसान सा अवसर था, ये आसान अवसर था मैं मानता हूँ, भले ही गेंद बहुत ऊपर चली गई थी, लेकिन अच्छे फील्डर है, आउटफील्ड में हमेशा अच्छी फील्डिंग करते हैं। और पावर प्ले में दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखते हैं, कप्तान भी यही सोचकर दो खिलाड़ियों को बाहर रखते हैं जो उनकी टीम के बेहतर फील्डर होते हैं, जो अच्छे कैचेस लेते हैं। सुनील भी अच्छे फील्डर है, लेकिन इस दफा गलती हुई है और एक ही रन लिया है इस गेंद पर बैट्समैन मोनिश ने। जीवनदान मिला है, फायदा उठाना होगा मोनिश को। स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के, पहली 3 गेंदें खत्म हो चुकी है। ये चौथी गेंद, इस बार बैक ऑफ लेंथ, अच्छा उछालता, ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर रखा गया था, जिस वजह से वाइड घोषित किया गया है। कैच के लिए बिना टीम के खिलाड़ियों के लिए 100 रुपयों का इनाम है गोपीनाथ जी मुंडे साहब की ओर से। कैचेस लेने जरूरी है, कैचेस विन द मैचेस अक्सर कहा जाता है, पकड़ो कैच और जीतो मैच। एक कैच ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है। इस बार सही संपर्क है, घुमा दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, शानदार सिक्सर। पहले ही कहा कि बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे इस सीजन में। भादवड़ के टूर्नामेंट में उन्होंने धानीव टीम के विरुद्ध एक मैच जिताऊ पारी खेली थी, जब आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे और उस मैच में उनका कैच ड्रॉप हुआ था और उसके बाद उन्होंने वो आखिरी ओवर में 18 रन बनाकर मुकाबला जिताया था अपनी टीम को। धाकड़ बल्लेबाज है, मजबूत कदकाठी है और बड़े प्रहार करते हैं, टाइमिंग बहुत अच्छी रहती है उनकी, ताकतवर शॉट्स खेलना पसंद करते हैं। स्कोर 10 पर पहुंचता हुआ इस सिक्सर की मदद से। अगली गेंद राइट अमोर द विकेट संजीव, ओ एक और लंबा हिट, एक और छक्का। कहीं ना कहीं गेंदबाज गलतियां कर रहे हैं, शॉट ऑफ लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बहुत बेहतरीन हुक शॉट का इस्तेमाल किया है, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में, शानदार सिक्सर। लगातार ये दूसरा छक्का बंसी के बल्ले से। स्कोर उछलता हुआ जिनल स्पोर्ट्स चाविंद्रा टीम का 16 रन बिना किसी नुकसान के। दमदार शुरुआत देते हुए अपनी टीम को मजबूत आधारशिला रखते हुए बैट्समैन बंसी। इस बार दोबारा बॉलर को अपने बॉलिंग मार्क पर जाना होगा, डेड बॉल का इशारा। पहले ओवर की आखिरी गेंद बची हुई है। पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 सिंगल्स आए थे, एक कैच भी ड्रॉप हुआ, उसके बाद एक वाइड गेंद की और उसके बाद लगातार 2 छक्के, यानी कि पलटवार बंसी ने किया है। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी सभी सर्कल के अंदर, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी, उसमें से 2 बाउंड्री पर, 2 सर्कल के अंदर। इसी बीच संजीव राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार लेग स्टंप के बाहर फ्लिक करने का प्रयास था, वाइड गेंद। दबाव महसूस करते हुए गेंदबाज, बड़े शॉट्स जब बल्लेबाज खेलते हैं तो अपने आप ही गेंदबाजों पर दबाव आ जाता है, लेकिन दबाव में आपको अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास करना होगा।
इस तरह से दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे तो खुद के टीम के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर सफल होते हुए गेंद को खेला है, आड़े बैट से डीप स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर तैनात वहां पर। 1 रन और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 18 रन बिना किसी नुकसान के जिनल स्पोर्ट्स चामिंद्रा। बहुत ही शानदार शुरुआत। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई चामिंद्रा टीम, और जिस तरह से शुरुआत हुई है ऐसे लगता है कि ये मुकाबला भी कहीं ना कहीं हाई स्कोरिंग हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पहले ओवर में 18 रन आने के बाद हाई स्कोरिंग मैच ही देखने को मिले। हमने देखा है कि जो युवा गेंदबाज है प्रणव, वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बिना टीम के लिए, और उनको ही आक्रमण पर लाया जा रहा है। पहले मैच के हीरो कहे जा सकते हैं, मैन ऑफ द मैच बने थे। 4 रन देकर 2 विकेट्स चटकाए थे उन्होंने इताड़ी टीम के विरुद्ध। उस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 45 रन बनाए थे बिनार टीम ने, और उस स्कोर को डिफेंड भी किया गया था। उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी गेंदबाज प्रणव ने। तो एक बार फिर से प्रणव के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। युवा है, काफी जोश और खरोश के साथ क्रिकेट खेलते हैं, काफी अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं। इस मैच में देखना है क्या वही नियंत्रण उनका देखने को मिलेगा जो पहले मैच में उन्होंने दिखाया था। दर्शक शोर मचाते हुए, लुत्फ उठाते हुए इस स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे साहब ट्रॉफी 2021 का। अच्छा माहौल है यहाँ पर, मौसम का बढ़िया साथ मिला है, सुबह से ही बहुत ही शानदार मौसम है, सुहावना और लुभावना मौसम। जो गुंदवली टीम के खिलाड़ी पर्दे के अंदर बैठे हैं, आपको थोड़ा बाहर जाना है। अपील हो रही है कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद हल्का सा लहराव गेंद ने बाहर की तरफ निकाला था, और अच्छी लाइन ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखा था। बैट्समैन ऑन साइड में स्लॉक करना चाहते थे बंसी। अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा, बंसी एक तो अच्छे फॉर्म में है, और दूसरी तरफ गेंदबाज भी बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अच्छी रिदम में नजर आ रहे हैं। तो वाकई में एक बहुत ही बढ़िया कॉन्टेस्ट इस ओवर में देखने को मिलेगा। बड़ा मुकाबला है, उसमें एक ये मिनी बैटल ये ओवर हो सकता है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, और फुल टॉस और बोल्ड कर दिया। रफ्तार में बीट हुए बैट्समैन काफी ज्यादा शफल कर चुके थे, अक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास, फुल टॉस गेंद पर चकमा खा बैठे और क्लीन बोल्ड। गोपीनाथ मुंडे साहब की ओर से कैच के लिए 100 रुपयों का कैश प्राइज है, लेकिन यहाँ पर बोल्ड आउट कर दिया है बैट्समैन को गेंदबाज ने। और गोपीनाथ मुंडे साहब का कहना है कि इनामात बढ़ा दिए जाएंगे। नए बैट्समैन मिक्की आए हैं। फुलर लेन गेंद ड्राइव किया है, सामने लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है। सिंगल से अपना खाता खोलते हुए बैट्समैन मिक्की, और मिक्की भी एक अनुभवी खिलाड़ी है, महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। अलग तरीका है उनका बैटिंग करने का, बैट पकड़ने का स्टाइल ही अलग है, हटकर है। रिवर्स बैटिंग ग्रिप है उनका। ऐसे बहुत ही कम खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, गिने चुने खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे जो उल्टा बल्ला पकड़ते हैं। दाहिने हाथ के बैट्समैन है, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरह उनका बैटिंग ग्रिप है। स्ट्राइक अब मोनिश के पास 2 पर बैटिंग करते हुए। इस बार काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के वाइड का इशारा, स्कोर में इजाफा होता हुआ। स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एकमात्र विकेट गिरा है, बंसी आउट हुए हैं जिन्होंने 14 रन बनाए 2 सिक्सर्स की मदद से। अच्छी शुरुआत दिलाई अपनी टीम को, लेकिन कमजोर गेंद पर आउट हुए। बहुत जोर से खेलने का प्रयास किया था, थोड़ा सा बल्ला लगाते गेंद पर तो उनको चौका मिल सकता था, लेकिन फुल टॉस पर बोल्ड आउट हुए। ओ बेहतरीन गेंद, क्या लाजवाब गेंद थी ये। गुडलिन से भी थोड़ा आगे रखा था, लेकिन यकायक गेंद में उछाल देखने को मिला। बल्लेबाज हक्के बक्के और भौचक के रह गए वहां पर कि ये क्या हो गया। शानदार, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अनप्लेएबल गेंद थी। कोई भी बैट्समैन होता तो उनके लिए इस गेंद को खेलना मुश्किल साबित हो सकता था।
शानदार गेंदबाजी, अच्छी रफ्तार, अच्छा उछाल प्राप्त करते हुए प्रणव। इस बार यॉर्कर लेन, अपील अपील हो रही है कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्क्वेयर लेग अंपायर की तरफ अपील कर रहे थे विकेट कीपर, जबकि कॉट बिहाइंड की अपील मुख्य अंपायर की तरफ करनी चाहिए। शानदार बॉलिंग, धारदार बॉलिंग हो रही है और प्रणय की इस खतरनाक गेंदबाजी का जवाब ढूंढ नहीं पा रहे बल्लेबाज। स्कोर बिल्कुल रुका हुआ है, 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ, सिर्फ एक गेंद अभी इस ओवर में शेष है। पहले ओवर में 18 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में देखिए गाड़ी पूरी तरह से रिवर्स गियर में चली गई है जिनल स्पोर्ट्स चाविंद्रा टीम की। एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग, 7 खिलाड़ी बाउंड्री पर। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले प्रणव। इस बार ऊंचा उठा दिया है, हवा के विरुद्ध खेला है, स्कायर है, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद के नीचे और लपक लिया है कैच। जिस खिलाड़ी ने इससे पहले गलती की थी आउटफील्ड ने, उसी ने कैच लपका है, सुनील भोईर ने, और 100 रुपयों का इनाम भी उनको दिया जाएगा गोपीनाथ मुंडे साहब की ओर से। विकेट का पतन। और 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर मुनीश आउट हुए हैं। बहुत मायूस होकर, निराश होकर, बोझिल कदमों के साथ इस समय पेवेलियन का रास्ता नापते हुए सिर्फ 2 रन बनाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। तो दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज अब पेवेलियन में लौट चुके हैं। 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। बहुत अच्छा कैच, ऊपर काफी चली गई थी गेंद, आसमान में हवा के विरुद्ध जब शॉट खेला जाता है तो कैच लेना भी उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि गेंद हवा में झूलती रहती है और जज करना मुश्किल होता है। एक तो बहुत दूर से दौड़ कर आए थे सुनील, लेकिन इस दफा उन्होंने कोई गलती नहीं की। जो गलती उन्होंने पहले ओवर में की थी उसको सुधारा, मुनीश का ही कैच ड्रॉप किया था, लेकिन इस दफा उन्होंने कैच लपक लिया। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब प्रणय आक्रमण पर आते हुए। स्कोर 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को वापसी करनी होगी। दूर दूर तक फैलाया हुआ फील्ड प्लेसमेंट, चित्राया हुआ फील्ड प्लेसमेंट है। केवल एक शॉट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट सर्कल के अंदर। ओ, कट करना चाहते थे, जगह नहीं थी, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है विकेट कीपर के लिए। हालांकि उतना आसान नहीं था, अवसर जरूर उत्पन्न हुआ था, लेकिन बाल बाल बच गए बैट्समैन। 1 रन इस गेंद पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आशीष नए बैट्समैन आए हैं जिनका अभी अभी कैच ड्रॉप हुआ है। इस बार देखा पर का जाने दिया, दिशा इन गेंद, अंपायर परेश महाजन का वाइट का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रणय दाहिने से ओवर द विकेट। और इस बार बहुत ही करारा एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, लेकिन डीप में फील्डर तैनात है। क्या दूसरा रन लेना चाहेंगे? जी हाँ, थोड़ा हेजिटेशन है, लेकिन धीमा थ्रो है, थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो है और उसका फायदा मिलता हुआ बल्लेबाजों को। तालमेल की थोड़ी सी कमी जरूर नजर आई थी दूसरा रन लेते वक्त, लेकिन आखिरकार 2 रन कंप्लीट किए गए हैं। इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बड़े बड़े स्कोर्स यहाँ पर स्कोर से ही बिनार के मैदान पर हमें देखने को मिलते हैं। जय बजरंग क्रिकेट ग्राउंड पर हाल ही में BRPL यहाँ पर संपन्न हुआ और बहुत बड़े बड़े स्कोर्स उसमें देखने को मिले थे। गेंदबाज तो सिर पीटते हुए चले गए यहाँ से। मिस टाइम हिट, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंदबाज खुद जा रहे हैं गेंद की तरफ, वाइडिश मिड विकेट की तरफ। बढ़िया फील्डिंग, यहाँ पर तारीफ करनी होगी प्रणय की। और युवा खिलाड़ियों की ये खासियत होती है, युवा खिलाड़ी फील्डिंग में अच्छे माने जाते हैं। बिनार टीम के सभी खिलाड़ी हम देखें तो पूरा जोर लगा रहे हैं इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन जिनल स्पोर्ट्स चाविंद्रा टीम भी एक बहुत ही जुझारू टीम है और इस सीजन में खास तौर पर अच्छा प्रदर्शन उनका देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी टीमों को परास्त करने की हैसियत है इस टीम के खिलाड़ियों में। इस बार थोड़ी कमजोर गेंद थी, लेकिन एलिवेशन नहीं है स्ट्रोक में, गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वेरिश मिड विकेट पर।
फील्डर मौजूद वहां पर, केवल 1 रन लेने का अवसर। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जिस तरह से दमदार शुरुआत रही थी, पहले ओवर में 18 रन, ऐसे लग रहा था कि एक अच्छा टोटल देखने को मिलेगा, लेकिन पिछले ओवर से बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है, अच्छा क्षेत्ररक्षण भी देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद थी ये, पूरी लंबाई की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। मिकी ड्राइव करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज है क्रीज पर, लेकिन कहीं ना कहीं बांध कर रखा गया है बल्लेबाजों को, दबाव में नजर आ रहे हैं चाविंद्रा के बल्लेबाज। और इस बार दिशा से भटके, विकेट कीपर द्वारा गलती, और गेंद काफी फाइन, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 5 रन मिलेंगे वाइड के रूप में। 5 रनों का तोहफा। अच्छा ओवर घट रहा था, लेकिन इस दफा दिशाहीन गेंद, विकेट कीपर हालांकि गेंद को रोक सकते थे लेकिन रोक नहीं पाए, और पीछे फील्डर्स कोशिश करते ही रह गए, उनके पास मौका नहीं था। तो ये 5 रन, स्कोर 31 पर पहुंचा है। बहुत ही महत्वपूर्ण रन है, मैच के नतीजे में ये महत्वपूर्ण रन साबित हो सकते हैं। दोनों की टीमों के बीच का अंतर भी कई बार इस तरह के रन साबित हो जाते हैं। अगली गेंद, इस बार शॉर्ट पुल किया, गेंद हवा में है, फील्डर है डीप में, सुनील वहां पर। अच्छा पूर्वानुमान उनका, पहले बाउंस पर फील्ड किया, दूसरे की कोशिश में थ्रो उतना सटीक नहीं था, जिस वजह से 2 रन पूरे। यहाँ पर बल्लेबाजों की सराहना करनी होगी कि उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव आखिरकार डाला फील्डर पर। फील्डिंग अच्छी हुई थी लेकिन थ्रो सटीक नहीं था। 2 रन अंतिम गेंद पर, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 33 रन 33, 2 विकेटों के नुकसान पर। आशीष 2 पर बैटिंग करते हुए, मिक्की काफी देर से क्रीज पर है लेकिन अभी तक कोई भी चौका या छक्का उनके बल्ले से नहीं निकला है, जबकि मिक्की से ये हमेशा उम्मीद होती है कि यदि 4-5 गेंदें खेले तो कम से कम 1-2 बड़े हिट्स उनके बल्ले से निकले। कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको उतनी सफलता मिली नहीं है। अंतिम ओवर का खेल बचा हुआ है जिनल स्पोर्ट चाविंद्रा की पारी में। इसके बाद दूसरे राउंड का एक और बड़ा मुकाबला सुमित कुमार गुंदवली और अमित स्पोर्ट्स सावंदे के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। सावंदे बनाम गुंदवली। स्कोर 33, डबल 3, 33 दावा। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए वीआईपी डाइज एंड से, हाईवे एंड आप कह सकते हो। देवराज, बिना टीम का भी काफी पुराना इतिहास है वैसे देखा जाए तो क्रिकेट के लिए। दिनेश भोईर खुद एक बेहतरीन खिलाड़ी है, आजकल 40+ में खेलते हैं, और कहीं ना कहीं अब उस वजह से युवा खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका मिल रहा है हवा स्पोर्ट्स बिना टीम में। नए चेहरे हमें देखने को मिल रहे हैं और नए खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, खासतौर पर प्रणव, प्रणय और देवराज ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था पहले मैच में। चाविंद्रा टीम को कहीं ना कहीं यहाँ से कम 15 रनों की तरफ देखना होगा, ताकि 45 के आगे टोटल जाए, और उतना स्कोर होता है तो ज़रूर उनके पास अच्छी बॉलिंग है, अच्छा मैच हो सकता है। देवराज की पहली गेंद, शॉर्ट गेंद पुल किया बैकफुट पर जाकर, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए सीधे फील्डर के पास। डीप स्क्वेरिश मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। 7 खिलाड़ी बाउंड्री पर रखे जा सकते हैं, जिस वजह से हमें डीप स्क्वेरिश मिड विकेट पर खिलाड़ी नजर आ रहा है, काऊ कॉर्नर पर खिलाड़ी नजर आ रहा है, एक डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी है। सिर्फ 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग। लोअर फुल टॉस ऊंचा उठा दिया है और सीधे फील्डर के पास, लॉन्ग ऑन पर अच्छा कैच, विकेट गिरता हुआ तीसरा।
हर्षल द्वारा, हालांकि आसान मौका था, लेकिन आसान लगने वाले कैचेस भी कई बार ड्रॉप हो जाते हैं और उसके बाद बल्लेबाज उसका फायदा भी उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई मौका मिला नहीं मिक्की को, आउट हो गए मिक्की। ओ इस बार गेंद से छिटकी है बीमर, लेकिन बढ़िया फील्डिंग शॉट फाइन लेग पर। फील्डर ने वहां पर 3 रन जरूर बचाए हैं। 1 रन दौड़कर पूरा किया गया है। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। नो बॉल का इशारा किया अंपायर ने और फ्री हिट का भी इशारा किया, साथ में एक वार्न देते हुए वहां पर अंपायर चेतावनी देते हुए गेंदबाज को कि एक और बीमर किया तो फिर आप गेंदबाजी नहीं कर पाओगे इस मैच में। तो ये पहला बीमर। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रनों पर पहुंचा है। 4 गेंदे पारी में शेष है। अगली गेंद फ्री हिट। फ्री हिट का सामना करेंगे बैट्समैन राज। स्ट्राइक रोटेट हुई है तो फील्ड जरूर बदली जा सकती है। फ्री हिट गेंद पर राज के पास स्ट्राइक, घुमाया उन्होंने डिप स्क्वायर लेग की तरफ। बढ़िया कैच सुनील द्वारा, लेकिन पता है उनको कि ये फ्री हिट गेंद है, ये जश्न मनाने का समय नहीं है और तुरंत गेंद को लेकर आए हैं खुद वहां पर बॉलर को लौटाते हुए। 1 ही रन फ्री हिट गेंद पर। फील्डर से थोड़ा दूर खेलते तो जरूर ये चौका प्राप्त कर सकते थे, लेकिन सीधे फील्डर की तरफ खेला था डिप स्क्वायर लेग पर। अच्छा कैच। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ चाविंद्रा टीम का 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है। गेंदबाजी कर रहे देवराज। बैक ऑफ लेंथ, इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया है। बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर किरण मौजूद है और जब तक उनका थ्रो पहुंचता 2 रन पूरे। सराहनीय दौड़ विकेटों के बीच में। तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाजों की, जिस तरह से ये 2 रन दौड़कर पूरे किए गए हैं। अच्छा स्ट्रोक भी खेला था वहां पर बैट्समैन आशीष ने, लेकिन फिर भी बाउंड्री हासिल नहीं कर पाए, जबकि इस समय कहीं ना कहीं चौको छक्कों की जरूरत है। अब केवल 2 गेंदे पारी में शेष है। स्कोर हुआ है 39 रन 39। देवराज का ओवर अच्छा घट रहा है, लेकिन इस बार स्लॉट में उठा के खेल दिया है और फील्डर के पहुंच से बाहर, मैदान के बाहर गेंद। मैक्सिमम 6 रन। थैंक यू। सही समय पर ये सिक्सर निकलता हुआ आशीष के बल्ले से। आशीष के बल्लेबाजी में अब कशिश नजर आती हुई। थोड़ा सा लेंथ में चूक गए थे वहां पर, बॉलर स्लॉट में कर बैठे, उसका फायदा उठाया आशीष ने। वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से तान दिया गेंद को 6 रनों के लिए। अंतिम गेंद शेष है। अगले मैच के टॉस के लिए गुंदवली के कैप्टन और साउंदे टीम के कैप्टन आप दोनों को आना है। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, एक और सिक्सर। गजब की बल्लेबाजी, शानदार खात्मा करते हुए इस पारी का आशीष। धमाकेदार बल्लेबाजी, लगातार 2 छक्के और टोटल 50 के पार। 51 रन बने हैं। जीतने के लिए 52 रन बनाने होंगे 4 ओवर में आवाज स्पोर्ट्स बिनार टीम को। एक बड़ा टारगेट। खूप चांगलं क्रिकेट चाविंद्रा संघाच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळालेलं आहे। बिनार संघाने देखील चांगलं क्रिकेट दाखवलंय, मात्र सामना अर्धा समाप्त झालाय। 51 धावा धावफलकावर चाविंद्रा संघाच्या आणि 52 धावांचं टार्गेट। प्रतिषटक 13च्या सरासरीनं बिनार टीमला धावा जमा कराव्या लागतील। आपण पुढील सामन्याच्या टॉसकडे जात आहोत। सन्माननीय गणपतजी भोईर आणि सन्माननीय पंढरीनाथ भोईर साहेब या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतोय आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। सुमित कुमार गुंदवली संघाचे संघनायक बंटी आपण त्वरित या।
टॉस बॉक्समध्ये दोन्ही मान्यवरांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय. गणपतजी भोईर साहेब आणि पंढरीनाथ भोईर साहेब कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. निलेश आलेले आहेत, सावंदी संघाचे कॅप्टन, आणि गोंदवली संघाचे कॅप्टन बंटी देखील आलेले आहेत. सामना प्रत्येकी 4 षटकांचा असणार आहे. टॉस कॉईन एका बाजूला धर्मवीर चषक आणि दुसऱ्या बाजूला आवाज स्पोर्ट्स भिनार. निलेश कॉल देतील. धर्मवीर चषक, यस, धर्मवीर चषकच आलेला आहे. टॉस सावंदी संघाने जिंकलाय. पाहुण्यांचे आभार व्यक्त करतोय. पाहुण्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठाची शोभा वाढवावी. काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण. पहिल्या मॅचमध्ये जो संघ खेळवला होता तोच असणार आहे की काही चेंजेस पाहायला मिळतील? नाही, तोच संघ आहे. आणि या मॅचमध्ये काय रणनीती असणार आहे? समोर आता वेगळा संघ आलेला आहे, गोंदवली संघ. खूप चांगली टीम आहे, चांगला परफॉर्मन्स त्यांनी देखील पहिल्या फेरीमध्ये दाखवलाय. किती स्कोरपर्यंत रिस्ट्रिक्ट करण्याचा प्रयत्न राहील? पहिल्या राऊंडमध्ये त्यांनी 58 रन्स मारलेले. आता आम्ही तरी पण त्यांना 45 पर्यंत अडवण्याचा प्रयत्न करू. एखादं असं क्षेत्र आहे का ज्यामध्ये तुम्हाला असं वाटतंय की अजून चांगलं सुधारणा कुठेतरी झाली पाहिजे, खेळ चांगला झाला पाहिजे? हो, तर जसं बघायला गेलं आमचे यंग प्लेयर आहेत, त्यावेळी थोडा न घाबरता खेळलं पाहिजे, बाकी काय नाही. निश्चितच. थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा देतो या सामन्यासाठी. सुमित, तुम्हाला काय अपेक्षा आहेत? कुठल्या क्षेत्रामध्ये सुधारणा हवी आहे? फिल्डिंगच्या क्षेत्रामध्ये सुधारण्याची आवश्यकता आहे. तुमच्या टीममध्ये काही चेंजेस वगैरे पाहायला मिळतील का? एक नवीन खेळाडू आले की पुन्हा एकदा घरी होता, तो आले, आता त्याला पण चान्स देण्याचा प्रयत्न करूया. म्हणजे थोडं चेंजेस आहेत तुमच्या टीममध्ये. बॅटिंग करायची आहे. पहिल्या मॅचमध्ये 57 धावा जोडल्या होत्या, 58चं टार्गेट, मला वाटतं 59चं टार्गेट सेट केलं होतं. या मॅचमध्ये काय परत तोच प्रयत्न राहील का? हो, नक्की, त्याच्यावर पुढे जाण्याचा प्रयत्न करूया आता. आणि काय बॅटिंग ऑर्डरमध्ये, विशेषतः सलामीच्या जोडीमध्ये आम्हाला चेंजेस पाहायला मिळतील? यतीश पाटीलने चांगली सुरुवात केली होती, मात्र तुमचे दुसरे सलामी खूप लवकर बाद झाले होते, तर तिथे काही बदल वगैरे? नाही, काही नाही, सेम परिस्थिती. थँक्यू सो मच बोलण्यासाठी आमच्याशी. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा या मॅचसाठी. तर टॉस येथे आम्ही संपन्न केला आहे. दुसऱ्या फेरीतील महत्त्वाची लढत आहे. टॉसमधून समाचार असा आहे की निलेश यांनी टॉस जिंकला, अर्थात अमित स्पोर्ट्स सावंदी संघानं, आणि त्यांनी प्रथम बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, जिथे आता सामन्याला पुन्हा एकदा सुरुवात होणार आहे. चालू असलेला सामना आपण पाहतोय चाविंद्रा आणि भिनार या दोन संघादरम्यान. भिनार संघासमोर एक चांगलं टार्गेट सेट करण्यात आलेलं 52 धावांचं. तुम्हाला घेऊन जातोय कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी सज्ज होत आहेत समालोचनासाठी माझे सहकारी समालोचक, व्हाईस ऑफ मारेरे, राहुल भोईर. थँक्यू सो मच अजय गरत. तर टार्गेट या मॅचमध्ये एकूण आहे विजयासाठी 52चं टार्गेट आहे. 51 पहिल्या इनिंग मध्ये बनवल्या गेल्या धावा. 52चं टार्गेट आहे. चांगली मॅच, साविंद्र टीमनं खूप चांगल्या प्रकारची बॅटिंग केली. मग आवाज भिनार संघ बघूया कशा प्रकारची कामगिरी करतो या मॅच मध्ये. पहिलाच बॉल हवेत खेळत मिस्तामिंगी शॉट, झेलची संधी नक्कीच आहे, मात्र झेल ड्रॉप. कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटलं जातं. आणि एकाच चेंडूवरती आपण बघतो यावेळेस 2 संधी येतात, म्हणजे एकच चेंडू होता आणि 2 खेळाडूंना बाद करण्याची संधी होती. दोघांमधून एकाला बाद करायचं होतं. धावचीतचा नक्कीच खेळाडू जो नॉनस्ट्रिंगला होता तो मात्र बाद होऊ शकला असं धावचीतच्या माध्यमातून, आणि झेल ड्रॉप झाला. तो खेळाडू होता प्रणव. संघाची धावसंख्या 2. किरण आणि प्रणव मैदानाच्या आतमध्ये. बिनार संघाच्या माध्यमातून 2 सलामीवीर फलंदाज इन ऍक्शन मध्ये. दुपारचा नक्कीच दरम्यान सेशन सुरू झाला आणि सुंदर क्लायमेट आहे या मैदानावरती. ओव्हर द विकेटनं पण एकदा पूल करण्याचा प्रयत्न. हा पण पूलचा हा फटका जास्त दूर मध्ये चेंडू जाणार नाहीये.
पुढचा चेंडू या दरम्यानचा भरपूर चांगला चेंडू होता, तेवढंच चांगली फिल्डिंग देखील आपल्याला पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर बोर्ड एकूण 4 धावा. विजयासाठी 52चं टार्गेट या मॅच मध्ये. हा सामना जिंकण्यासाठी निखिल या षटकामध्ये गोलंदाज, किरण आणि प्रणव असे 2 सलामीवीर फलंदाज आपल्याला आवाज स्पोर्ट्स बिना टीमच्या माध्यमातून इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळतात ओव्हर द विकेट. यावेळेचा हा फटका चांगला आहे, तिथं फिल्डर देखील उपस्थित नाहीये. धावा चांगला मिळतील. पॉवर प्ले सुरू आहे आणि पॉवर बॅक फटका देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फरार. 4 धावा. तर गोपीनाथ शेठ मुंडे यांच्याकडनं एका षटकारासाठी 100 रुपये. ठीक आहे. आणि जर सामना जिंकला बिनार संघाने तर त्यांना जेवण आहे. अच्छा, धाब्यावर जेवण आहे. ठीक आहे. बघा मुंडे साहेबांनी आपला एटीएम खुला केलाय. ठीक आहे मुंडे साहेब, जागा असेल तर आम्हाला पण घेऊन जा. संघाची धाव संख्या 8 आहे. निखिल राऊंड विकेट नाही दिला आता मात्र. चांगला चेंडू, तेवढा चांगला हेलिकॉप्टर शॉट आपल्याला पाहायला मिळतो का? फटका खेळले होते. पॉवर बॅक शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॉटमॅनला खाली ठेवल्याने पाठवला चेंडू स्लिपर कव्हरला बीट करून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर लागोपाठचा दुसरा चौकार. बिनहार संघ देखील करतोय या मॅच मध्ये. जबरदस्त बॅटिंग राऊंड विकेटना. पूल करण्याचा प्रयत्न होता. हा पण पूलचा हा फटका खेळायचा होता मिड विकेटला. हा चेंडू क्लिअर करायचा होता प्रणवला, मात्र चेंडूने बॅटचा संपर्क बरोबर आला नाहीये. सिंगल धावीतनं मिळते. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 पुढे जाते. संघाची धावसंख्या आपल्याला 13 वर पाहायला मिळते. 52चं लक्ष्याचा पाठलाग करायचे, मात्र सुरुवात जबरदस्त झाली आहे. या सुरुवातीची गरज होती, मात्र समोर बघतो आपण मैदानाच्या आतमध्ये चांगला खेळ पहिल्या इनिंग मध्ये. 51 धावा बनवल्या होत्या. समिंद्र संघाचा खूप चांगला खेळ पहिल्या इनिंग मध्ये झाला होता. 52चं टार्गेट पहिल्या दरम्यान षटकाचा खेळ कंप्लीट झालाय आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्ड वरती एकूण 13. सो थोडासा वेळ कमी घ्या प्लीज डीजे. तेरा धावा पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. गोलंदाज आतिश पाटील षटकामध्ये आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळतात. ओव्हर द विकेटना स्ट्रायकिंग एंडला प्रणव सज्ज खेळण्यासाठी. ओव्हर द विकेटना यावेळेचा फटका येते. मिस्टामिंग शॉट, फिल्डर आहे झेल खाली झाली आहे चूक. कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटलं जातं. पकडा झेल आणि जिंका हा क्रिकेटचा खेळ, हा समीकरण आहे, हा ब्रीद वाक्य आहे. मात्र हा झेल ड्रॉप झालाय. प्रणवला मात्र संधी आली. संघाची धावसंख्या 1 जातीय पुढे. धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतो 14 वरती. षटक क्रमांक 2 सुरू झालाय. या षटकामध्ये अतिशनं पहिला चेंडूवरती तर विकेट येऊ शकली असती, मात्र विकेट आली नाहीये. जर आणि तरला मात्र क्रिकेट फॉर्ममध्ये थारा नाहीये, मात्र जर आणि तर शिवाय क्रिकेट देखील नाहीये. धावसंख्या 14 आहे. यावेळेचा आक्रमक फटका आहे चांगला.
जातोय चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. की रनच्या बॅट मधून आलाय हा षटकार. आता त्यांनी देखील आक्रमणाला सुरुवात केली. दोन्ही बाजूने फटके जबरदस्त आपल्याला पाहायला मिळतात. गती कमी केली. हा देखील फटका हवेत मस्तामेंगे शॉट. फिल्डर आहे जेल खाली. चूक तिथं होणार नाही. परतावं लागेल किरणला मैदानाच्या बाहेर. लागणारा हा पहिला धक्का. आवाज स्पोर्ट्स बिनार संघाला फलंदाज बाद. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये प्रणव आणि प्रणय. आता मात्र दोन रायझिंग स्टार यंगस्टर आपल्याला पाहायला मिळतात विनार संघाच्या माध्यमातून इन ऍक्शन मध्ये. ओव्हर द विकेट ना पुढचा चेंडू. फुल टॉस. हा देखील फटका हवे तर मिस्टामिंग शॉट. टोच खेळाडू झेल खाली. अजून एक विकेट. दोन्हीही सलामीवीर आता मात्र मैदानाच्या बाहेर. आता मात्र इथनं धक्का क्रमांक दुसरा लागतोय. पुन्हा एकदा साविंदर संघ या मॅच मध्ये कमबॅक करतोय आणि परतावा लागेल दोन्हीही सलामीवीर फलंदाजांना. मैदानाच्या बाहेर खेळाडू बाद. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये सुनील आलेत. चांगली वापसी. अतिश 2 चेंडूवरती 2 विकेट घेतल्यात. ऑन हॅट्रिक. चांगली गोलंदाजी. चुकीचा बॉल. पटका चांगला आहे. तिथं फिल्डर आहेत उपस्थित. मात्र जेल तिथं पकडला गेला आणि आपण जाऊया. रेफर केला आहे. DRS चा वापर केला आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमनं. जाऊया आपण कंट्रोल रूम मध्ये. मोरे सर, सूर्यकांत मोरे सर, आपण कुठं असाल तर लवकरात लवकर कंट्रोल रूम मध्ये यायचंय. सूर्यकांत मोरे सर, आपण कुठं असाल, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण कंट्रोल रूम मध्ये त्वरित यायचंय. सूर्यकांत मोरे सर, या लवकर या.
नो बॉल. दरम्यान फ्री हिट असणार आहे. फ्री हिट आहे आणि एकूण धावा असतील 2. 1+1. 2 धावा आहेत ना. एक धावून काढली आहे ना. ओके, मग एकूण 2 धावा. संघाची धावसंख्या झाली आहे 20-22. 22 धावा स्कोर बरोबरती अजून या मॅच मध्ये बनवायच्या. तब्बल 30 धावा विजयासाठी. चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. चांगला संघर्ष दोन टीम मध्ये. विजयासाठी तर मोठा संघर्ष नक्कीच होईल, कारण का दोन्ही संघ फक्त आपण एकाच ताकदीचे आहेत आणि दोघांकडे चांगला खेळ. फ्रीटचा बॉल ओव्हर द विकेट. न यावेळेचा फटका जबरदस्त आहे. फटका, धावा देखील मिळतील चांगल्या. जातो चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा धमाका षटकार. या दरम्यानचा हा देखील फटका चांगला आहे. तिकडे फिल्डर उपस्थित नाहीये. धावा चांगला मिळतील. हा देखील चेंडू जातो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मॅच मध्ये आता मग धावा स्पोर्ट्स बिनार संघानं केली आहे. या दरम्यानची ही वापसी या 4 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या पोहोचली आहे 32 वरती. डीज जशाच तसं प्रत्युत्तर. 2 षटकांचा खेळ संपल्या. संघाची धावसंख्या आपल्याला 32 वरती पाहायला मिळते. आवाज टीमचं नाव आहे आवाज. आणि आता मात्र बोलबाला देखील. चला वेळ कमी घ्या आणि प्रत्येकी षटकाच्या नंतर पाणी घेऊन जायचं नाहीये तुम्ही. प्रत्येकी षटकामध्ये तुम्हाला पाणी कसं मिळेल या गोष्टीची नोंद घ्या. बघा 4 ओव्हरची मॅच आहे. 2 ओव्हर नंतर ठीक आहे. मग आता प्लीज कोणीही पाण्याची मागणी करू नका. थोडं सहकार्य करा. वेळेवरती आपला मॅच कंप्लीट होणं गरजेचं आहे. 2 ओव्हरचा खेळ बाकी. आता मात्र विजयासाठी 20 धावा या मॅच मध्ये बनवायच्या आहेत. 53-52चं टार्गेट होतं आणि संघाची धावसंख्या झाली 32. आणि आता मात्र इक्वेशन 12 चेंडू आणि विजयासाठी 20 ची गरज आहे. 12-20 चं इक्वेशन आहे. चेतन षटकामध्ये गोलंदाज फिरकीपट्टू आपल्याला पाहायला मिळतील. फुल टॉस आहे. फटका चांगला आहे. जाईल चेंडू फाईन लेग रीजन मध्ये बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. जबरदस्त बॅटिंग. चांगली बॅटिंग. हायलाइट क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं मैदानाच्या आतमध्ये. 16 धावेची गरज. चेंडू शिल्लक आहेत आता मात्र 11 चेंडू. हा देखील चांगला चेंडू. तेवढा चांगला फटका देखील त्या डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग या दरम्यानची चांगली झाली. उचलून फेक करेपर्यंत 2 धावा आहेत ना मिळतील आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 पुढे जाते. धावफलक आपल्याला 38 वरती पाहायला मिळतोय. 10-14चं इक्वेशन. 10 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 14 धावेची गरज आहे मॅच मध्ये. 10-14 सोपं झालं इक्वेशन, मात्र मॅच संपली नाहीये. डावा स्टिक वरती हा चेंडू
कदाचित चेंडू बॅटला स्पर्श झाला असावा, जेल होता की काय, कारण का नक्की सांगतात अंपायर देखील की चेंडू आणि बॅटचा संपर्क आलाय, झेल ड्रॉप झालाय. एक धाव येत मिळते सिंगलच्या मदतीने. संघाची धावसंख्या 1 पुढे जाते. धावसंख्या आपल्याला 39 वरती पाहायला मिळते. 39 धावा धावपलकावरती. षटक क्रमांक 30 मार्गस्थ असताना हा चेंडू या दरम्यान पुन्हा टाकावा लागेल ऑफस्टिकच्या बाहेर. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉलचा. एक्स्ट्रा धाव मिळते. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाते 1 पुढे. स्कोर 40 वरती. 12 धावीची गरज. हा चेंडू भरपूर चांगला आहे. चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगली वापसी. या षटकामध्ये अजूनही मॅच संपली नाहीये. प्रयत्न मात्र मैदानाच्या आतमध्ये फिल्डिंग करणारा संघ देखील तेवढ्याच जोमानं करणार आहे. 8 चेंडू 12 धावेची गरज आहे मॅच मध्ये. फुल टॉस आहे. फटका आहे चांगला. जाईल चेंडू हा देखील बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सामना खुला करून दिलेला हा फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. षटकार. गुंदवलीवाले तुम्ही पण मागे बसा प्लीज, रिक्वेस्ट करतो. सर्वांनी मागे बसा. तर सन्माननीय महेंद्र भोईर यांच्याकडनं 200 रुपयाचं पारितोषिक फलंदाज प्रणयसाठी आलाय. 6 धावेची गरज आहे मॅच मध्ये. सामना आता मात्र पूर्णपणे खुला झाला. का बॅटिंग आपल्याला पाहायला भेटली मैदानाच्या आतमध्ये. दोन्हीही सलामीवीर फलंदाजांना सुरुवात चांगली केली. त्याच्यानंतर बघतोय आपण मिडल ऑर्डरला येऊन आता मात्र 3ऱ्या आणि 4थ्या क्रमांकाच्या फलंदाजांना अप्रतिम खेळ केला मैदानाच्या आतमध्ये. पुढचा चेंडू. हा चेंडू आपल्याला चांगला पाहायला मिळतोय. आला मात्र इथनं हा चेंडू डॉट. आणि अशा प्रकारे हा षटक संपलाय. मात्र अंतिम षटक आहे शिल्लक. 6 चेंडू आणि विजयासाठी 6 धावेची गरज आहे. यापुढच्या दोन्ही टीमच्या कॅप्टन आपल्या टीमला मात्र रेडी ठेवायचं आहे. लगेच सामना संपल्याच्या नंतर तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करायचे. या गोष्टीची नोंद घ्या. गुंदवली आणि सावंदे दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने या गोष्टीची नोंद घ्यावी. 6 चेंडू 6 धावेची गरज आहे. फिल्डिंग लावून घ्या डीजे. सन्मान्य अभिमन्यू पाटील यांचं देखील शुभागमन झालंय. बिनार गावचेच आहेत. सावंदे गावचे आहेत, क्षमा असू द्या. अभिमन्यू पाटील यांचं शुभागमन झालंय. सावंदे गावचे आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. त्यांचा संघ पुढच्या मॅच मध्ये आपल्याला इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळेल. 6 चेंडू 6ची गरज आहे. प्रयत्न अजूनही मात्र केले जातील, करावेच लागतील. प्रयत्नाती परमेश्वर असं म्हटलं जातं. बघा मोरे सरांचा गॉगल हरवलाय, तर कोणाला सापडला असेल त्याने जमा करा. तुमच्या तर काही कामाचं नाहीये. 6 चेंडू 6ची गरज. गोलंदाज मोनिश. सन्मान्य आमचे मनीष भोईर यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय प्रणयसाठी. बरोबर दरम्यान दिले जात आहेत. दरम्यानचा चांगला चेंडू, तेवढा चांगला फटका देखील समोरच्या दिशेने नकले. तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग चांगली झाली आहे. दरम्यान मी ते 1 धाव आणि आता मात्र इथं 5 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 5 धावेची गरज आहे. बघा मोरे सरांचा चष्मा हरवलाय. गॉगल नाही, चष्मा त्यांचा हरवलाय. गॉगल मी लावलाय. बघा कोणाला सापडला असेल तर द्या.
तुमच्या तर काय उपयोगाचा नाहीये. मग तुम्हाला नंबर जर मॅच झाला तर तुम्ही ठेवा, नाही झाला तर जमा करा. 5 धावेची गरज आडव्या बाटनं. हा फटका तर चांगला आहे डीप मध्ये फुलं तिथे उपस्थित फिल्डिंग चांगली झाली आहे. उचलून फेक करेपर्यंत 2 धावा धावतात आणि धावत असताना धावता या 2 धावा कंप्लीट. 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 पुढे जाते. धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतोय 49 वरती. 4 चेंडू 3 धावेची गरज आहे. 4 बॉल 3 रन. प्रभाकर भोर यांच्याकडनं देखील पारितोषिक आल्या प्रणयसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक या दरम्यान येत आहेत. 40+ ते संघनायक आहेत. बिनारचेच का? ओके, बिनार टीमचे 40+ ते संघनायक आहेत आणि आता ते रेग्युलर क्रिकेटचा आनंद घेत आहेत. 4 चेंडू आणि 3 धावेची गरज. प्रयत्न अजूनही सुरू आहेत. प्रयत्न शेवटच्या षटकापर्यंत, शेवटच्या बॉल पर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतीलच. थोडासा वेळ मात्र कमी घ्या मित्रांनो. तुम्ही नक्कीच फिल्डिंग लावण्यासाठी वेळ घ्या. मॅच तेवढी महत्वाची आहे. मग जास्त वेळ जाईल असं देखील करू नका. चांगला चेंडू ऑन ट्रायचा. अजून एक चांगला फटका तिथे डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित आहे. चेंडू चेस्तून फेक करेपर्यंत अजून या 2 धावा. आता मात्र फक्त आणि फक्त 1 धावेची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 3. स्कोर लेवल मात्र स्पर्धेचा नियम आहे. ड्रेसिंग आणि चेसिंग कंपल्सरी. चेंडू 3 आहेत. 3 चेंडू आणि 1 धावेची गरज. ओव्हर द विकेट. आणि ही विजयाची धाव. ही आली आहे विजयाची धाव आणि अशा प्रकारे सामना जिंकलाय आवाज स्पोर्ट्स भिनार संघाने मात्र ही मॅच जिंकली. अभिनंदन भिनार संघ. आणि हाडला खूप चांगला प्रयत्न सामिंद टीमचा नक्कीच या स्पर्धेमध्ये तुम्ही खेळलात त्याबद्दल नक्कीच तुमचं मनापासून आभार. देऊया आपण सामना मॅच. काही नक्कीच आर्थिक पारितोषिक देखील आहे ते देखील आपण देणार आहोत. मात्र या सामनाचं देतो आपण मॅन ऑफ द मॅच. तर प्रणय ठरला या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच, ज्यानं नॉट आउट 21 धावांची इनिंग आपल्या टीमसाठी नक्कीच तो खेळला. तो प्रणय मॅन ऑफ द मॅच. नरेश पाटील खांबालेगावचे शाखा प्रमुख आहेत, यांच्या शुभास्ते आपण देऊया. सुंदर अशी ट्रॉफी आहे ती आपण नक्कीच देतोय. चांगली कामगिरी आपल्याला पाहायला भेटली. बघा बक्षीस भरपूर आहेत. आम्ही ते अनाउन्समेंट करतोय. या दरम्यान सन्माननीय मनीष भोईर यांच्याकडनं 500 रुपये आहेत. प्रणयसाठी बघा पारितोषिक. महेंद्र भोईर यांच्याकडनं 200 रुपये आहेत. प्रभाकर भोईर यांच्याकडनं 200 रुपये आहेत आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडनं 200 रुपये आहेत. हे सर्व नक्कीच बक्षीस आपण देतोय. खूप चांगला खेळ आपल्याला नक्कीच पाहायला भेटला आणि अप्रतिम त्याचा खेळ राहिला या मॅच मध्ये. चला 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 आता मात्र थोडेसा इथं आपण आवाज कमी करा. चला बाजूला या. आणि या पुढच्या आपण मॅच सुरू करतोय. सामनाच्या वासुरी नक्कीच कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण थोडासा बदल करूया. आम्ही नक्कीच थोडासा ब्रेक घेतो. म्हणजे तुम्ही ब्रेक अजिबात घ्यायचा नाहीये. धर्मवीर चषक आपल्याला पाहायला मिळते 2021 हा भव्य दिव्य असं आयोजन. जेव्हा सामन्याला सुरुवात होईल कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये नक्की तुमच्यासोबत जोडले जातील आमच्या